नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय KJNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर कोलकाता में हुई घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त किया है। डॉक्टर का कहना है जिस तरह से घटना हुई है उसमें तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल जांच के नाम पर केस को घुमाया जा रहा है। लंबे समय से कई दिन बीत जाने के बाद भी इस घटना को लेकर अभी तक पूरी घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जबकि कुछ जो आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं उन पर भी साक्ष्य छुपाने के आरोप लग रहे हैं। कोलकाता सरकार भी पूरे मामले को लेकर घेरे में आती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर बताया जाता है जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर देश भर के लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर JNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन भी मिल चुका है, जिनमें मेडिकल के छात्रों के साथ अन्य छात्रों के द्वारा भी कैंडल मार्च का हिस्सा बनते हुए दुर्घटना का शिकार हुई छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है। छात्रों का कहना है जिस तरह से घटना हुई है उससे वहाहत है, यही कारण है अब लगातार इस घटना में जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग भी तेज हो गई है। पूरी घटना को लेकर छात्रों के द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कोलकाता की घटना को लेकर जहां जिले भर में प्रदर्शन चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर देश के हर कोने से कोलकाता में दरिंदगी का शिकार हुई डॉक्टर को न्याय दिलाने की आवाज भी उठती नजर आ रही है। प्राइवेट डॉक्टर के साथ साथ अब कॉलेज के छात्र भी छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता के द्वारा बताया गया जिस तरह से घटना हुई है वह निंदनीय है। इस घटना में फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा लाकर आरोपियों को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए, जिससे देश में इस जैसी घटना दोबारा ना हो सके। अब देखना होगा इस घटना का आखिर कब तक पूरा निकाला गया है। क्या डिमांड? सेफ्टी सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। हम अपने हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल है या हमारे जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो ऐसा है जैसे हमारा घर है। हमारे साथ हमारे घर में घुस के हिंसा हुई है और जो कि आप अपने साथ बर्दाश्त करेंगे अगर आपके घर में घुस के कोई आपको मार दे तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सेफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए हमारी डिमांड है। इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने घर में अपनी सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं। कितने दिन हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके सरकार अभी तो बिल्कुल कोई भी रिस्पांस नहीं है, ना क्रिमिनल पकड़े गए हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है और ना ही इन्वेस्टिगेशन इतनी फास्ट हो रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर एसोसिएशन है, बट कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। तो अगला कदम क्या रहेगा जिससे गिरफ्तारी अब तक? प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्या नाम है? उरूज। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर निदा है। हम लोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले हैं अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी सर्कल तक। एक हफ़्ता हो गया इस हादसे को, लेकिन हमने कुछ भी नहीं सुना ऐसा कि कोई डेवलपमेंट हुआ है जिससे दिल को सुकून मिले कि हमें कोई जस्टिस मिला है। और हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो भी टैम्परिंग हो रही है एविडेंस की या जो भी मसले हैं जिसकी वजह से इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ही गलत है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पे जस्टिस मांगने आए हैं और हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और हम ये डिज़र्व नहीं करते कि जिसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, इससे बुरा तो और कुछ हो नहीं सकता है किसी लड़की के साथ, वो भी डॉक्टर के साथ। ऐसे इंडिपेंडेंट देश में हमारे साथ ऐसा हुआ है तो वी आर फीलिंग अनसेफ। अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता है तो इस देश की किसी भी लड़की को कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा और तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। हम लोग की स्ट्राइक चल रही है, हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज देख रहे हैं, अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हमने अपनी OPD शट करी हुई है। वी डिमांड जस्टिस एज सून एज पॉसिबल बिकॉज जितना हम डिनाई कर रहे हैं जस्टिस को उतना ही गलत हो रहा है। पूरे देश, सारे देश के सारी बेटियों के साथ, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके साथ गलत हो रहा है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, बात करना, क्या हो रहा है? अगर कोई बात कर रहा है और उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं तो उसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये गलत है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी सर्कल पर आए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये प्रोटेस्ट किया आपने? ये हमने अपने मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लॉन से यहाँ यूनिवर्सिटी के सर्कल तक किया है। वी वेंट थ्रू बाबे सैयद, हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके आए हैं। ये हमारा यूनिवर्सिटी सर्कल है और वी डिमांड जस्टिस एंड अभी भी इतनी होप बची है कि क्या पता हमें मिले जस्टिस। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं आज। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरेंद्र आर्य है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेडिकल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MS जनरल सर्जरी का छात्र हूँ और यहाँ पे हम सब लोग, हमारा पूरा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, MBBS स्टूडेंट्स, हमारा सारा मेडिकल कॉलेज
इस एक बात के लिए खड़ा हुआ है। आज इस जगह पे यहाँ अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी सर्कल पे हम इस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक जो बेसिक हक है, जो हक की लड़ाई है, वो कोई नहीं लड़ रहा। जो हक है महिला का, वो किसी को नहीं मिल रहा। सारी महिलाएं, सारा देश, आधा देश दहशत में है। आधा देश रोज़ इस दहशत में जीता है कि हमें समय में, किस समय में घर से बाहर निकलना है, किस समय के पहले घर से बाहर से वापस आ जाना है। हमारा आधा देश इस दहशत में जीता है कि हमारे कपड़े कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। घर से अगर अकेले बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो घर पे किस वक्त फ़ोन करना है। घर वालों को तकलीफ़ रहती है, घर वालों को जो है दहशत रहती है, डर रहता है कि हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। एक बच्ची पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारे साथ, जो मेरे जूनियर बैच में रही होगी, जो JR2 सेकेंड ईयर जूनियर रेजिडेंट थी, TBRD चेस्ट विभाग में 36 घंटे की अपनी ड्यूटी करके हॉस्पिटल में जो अदना सा एक ड्यूटी रूम होता है, जिसको रेस्टिंग रूम, डॉक्टर्स रूम बोला जाता है, जहाँ पे ठीक से कभी बेड नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, पीने का पानी ठीक से कहीं है कहीं नहीं है, मेल्स और फीमेल्स के सबके ड्यूटी रूम्स कहीं एक साथ हैं, अलग से कुछ नहीं है, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है। ऐसे में उस लड़की के साथ रेप हुआ, और सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ। उसको इसने ब्रूटैलिटी से मारा गया, इतने ब्रूटैलिटी से शायद अगर हम उनको जानवर भी बोलें तो जानवरों की तौहीन होगी। जानवर ये नहीं करते हैं। दुनिया के इतिहास में कभी किसी जानवर ने ऐसी बदसलूकी किसी के साथ नहीं की होगी जैसी हमारी उस बहन के साथ हुई है। और उसके बाद उसे मार दिया गया, और उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि उसके सपोर्ट में, अन्याय के खिलाफ, उसके न्याय के लिए आवाज़ बनकर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हमारे छात्र, हमारे भाई बहन खड़े हुए, उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए, उनके हौसले को दबाने के लिए गुंडों की फ़ौज, 3000-4000 गुंडों की फ़ौज मेडिकल कॉलेज में घुस जाती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, पूरा विभाग जला देती है। जहाँ पे एविडेंस था वो विभाग जलने से बच जाता है, क्योंकि वो एक फ्लोर ऊपर था, एक नीचे फ्लोर पूरा तहस-नहस कर देते हैं। सारा कुछ आग की लपटों में जल के राख हो जाता है। इस देश की मर्यादा आग की लपटों में जल के राख हो जाती है। देश की बेटी आग की लपटों में जल के राख हो जाती है। उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसकी आवाज़, सारा सब कुछ। और वो सारी बेटियां जो आज से पहले पैदा हुई, वो सारी बेटियां जो आज से बाद पैदा होंगी, वो सब जल के राख हो जाती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। बेटी पढ़ी ना, पर बेटी बची नहीं। और वो प्रदेश जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या रहता है? महिला सशक्तिकरण। हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा, जहाँ पे इतने सारे MPs, इतने सारे जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो क्या कर रही हैं? किसका फेलियर मानते हैं आप ये? मैं फेलियर मानता हूँ मेरा, आपका, हम सबका, सिस्टम का। मैं इस देश का फेलियर मानता हूँ। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि इसे किस निगाह से नहीं देखना है। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि हमारे लड़के, हमारे भाई जो बाइक से, कार से निकल के जो एक तंज कस के जाते हैं, उसके बारे में वो लड़की कितने देर सोचती है, उसके बारे में वो लड़की सोचने के बाद क्या करती है, इसके बारे में हम नहीं सिखाते। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक सारे कल्प्रेट अपने घुटनों पे नहीं बैठ जाते, उनको पकड़ा नहीं जाता है और उनको न्याय युक्त सज़ा नहीं दी जाती है। न्यायोचित सज़ा दी जाए, कानून बनाए जाए, जिससे देश की किसी ऐसी बेटी के साथ, देश पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कभी कोई करने की ज़रूरत भी ना कर सके, सोचने की भी ज़रूरत ना कर सके। तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, तब तक ये आंदोलन जिंदा रहेगा।